आजकल मोहम्मद जुबैर पैम्फलेट की वीडियोस बड़े ध्यान से देख रहे हैं। उम्मीद है इस वीडियो को भी देखेंगे क्योंकि आज मेरा सवाल इनसे और प्रतीक सिन्हा से है। तो जुबैर जी, ऑल्ट न्यूज़ को फाउंडर प्रतीक सिन्हा क्या एक ऐसे पाकिस्तान लिंक्ड आउटफिट को एडवाइस कर रहे थे जो एक्टिवली इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा था? जरा प्रतीक जी से पूछेगा जरूर। जिस आउटफिट की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो है FTLS फाउंडेशन द लंदन स्टोरी। प्रतीक सिन्हा सिर्फ द लंदन स्टोरी के एडवाइजरी बोर्ड में ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने खुद इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित EU इंडिया पीपल्स समिट में स्पीकर के तौर पर हिस्सा भी लिया था। 7 मई 2021 को हुए इस इवेंट का विषय था एज ऑफ डिसइंफॉर्मेशन एंड हेट स्पीच, जिसमें प्रतीक सिन्हा द हिंदू के एनराम ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर डॉक्टर ऋतुम्बरा मनवी मंच पर मौजूद थे। दी लंदन स्टोरी, जिसका अब नाम डायस्पोरा इन एक्शन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान जमात के यूरोप में ये फ्रंट मात्र है। 14 अगस्त 2026 को एक्स अकाउंट ओसिंटवा ने यही सवाल सीधे मोहम्मद जुबैर के सामने रखा। उसी पोस्ट में ही दी लंदन स्टोरी, जिसे आज डायस्पोरा इन एक्शन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी कहते हैं, उसके पाकिस्तान ISI इकोसिस्टम से जुड़े होने की बात भी उठाई गई है। अब सबसे पहले दी लंदन स्टोरी यानी FTLS को समझना जरूरी है। कुछ समय पहले तक जिसे FTLS फाउंडेशन दी लंदन स्टोरी कहा जाता था, इस NGO ने साल 2021 में इंडिया EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को प्रभावित करने की कोशिश की थी। इसके लिए एलिजिडली लॉबिंग की गई थी। ह्यूमन राइट्स और FCRA रेस्ट्रिक्शंस को कम करना इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के कंडीशंस में शामिल किया जाए। इसके अलावा दी लंदन स्टोरी की फाउंडर ऋतुम्बरा मनवी और FTLS का कनेक्शन पीटर फ्रेडरिच जैसे एंटी इंडिया इंडिविजुअल से भी बताया गया है। पीटर फ्रेडरिच का एक्स अकाउंट भारत में विदहेल्ड किया जा चुका है। इन लोगों का ये आर्टिकल देखिए, कैसे ये भारत के आदिवासी समाज पर नैरेटिव फैला रहे हैं जैसे भारत में आदिवासियों पर जुल्म हो रहे हैं। लंदन स्टोरी दरअसल वेस्ट में पाकिस्तान का एजेंडा फैलाने वाले इकोसिस्टम का एक पार्ट है। इस इकोसिस्टम पर भी हम आगे बात करेंगे। अभी FTLS पर रहते हैं, जिसके साथ ऑल्ट न्यूज़ प्रतीक सिन्हा जुड़े हुए थे। और FTLS की गतिविधियों को लेकर एक और गंभीर सवाल 2023 के G20 समिट से जुड़ा है जो इंडिया में हुआ था। FTLS ने कई बार पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एंटी इंडिया एजेंडा को बढ़ाया और उस साल स्टैंड विद कश्मीर के साथ पार्टनरशिप करके कश्मीर में आयोजित G20 इवेंट के बॉयकॉट कैंपेन का ये हिस्सा बना। स्टैंड विद कश्मीर नाम का यह संगठन कश्मीर पर पाकिस्तानी एजेंडे को फैलाने के लिए जाना जाता है। भारत में पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, इस नैरेटिव को फैलाने के लिए भी ये NGO जाना जाता है। साल 2022 में दी लंदन स्टोरी ने वॉशिंगटन पोस्ट की जर्नलिस्ट राना अयूब को अटैक्स ऑन इंडियन जर्नलिस्ट विषय पर बोलने के लिए इनवाइट किया था। इसका मकसद यूरोपियन यूनियन के पॉलिसी मेकर्स के बीच भारत में जर्नलिज्म को लेकर एक पर्टिकुलर नैरेटिव स्थापित करना था। इसके बाद इसी इवेंट में शामिल दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ देखें तो इवेंट लंदन माइनिंग नेटवर्क, इंडिया जस्टिस प्रोजेक्ट और इंडियन अलायंस पेरिस के साथ को ऑर्गेनाइज्ड बताया गया है। स्पीकर्स में बेला भाटिया जैसे लोग मौजूद हैं जिन्हें माओइस्ट सिंपैथाइजर बताया जाता है। दोस्तों, भारत के तमाम लेफ्ट लिबरल FTLS जैसी संस्थाओं के मंच पर आते जाते रहते हैं। प्रतीक सिन्हा भी इनमें से ही एक है। तो सवाल प्रतीक सिन्हा से भी है, क्या उन्हें FTLS के बारे में पता नहीं था? अब यहाँ पर एक और NGO की बात करना बहुत ज़रूरी है। IAMC, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। जिस इकोसिस्टम की बात हमने पहले की, ये संस्था इस इकोसिस्टम की मुखिया है। FTLS के लिंक्स भी इसी NGO से मिलते हैं। अब यहाँ पर आप मोहम्मद जुबैर का ये ट्वीट देखिए जो स्क्रीन पर लगा हुआ है। ये IAMC की पोस्ट शेयर कर रहे हैं, वही IAMC जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। IAMC वर्षों से इंडिया और उसके इंटरेस्ट के खिलाफ लॉबिंग करने के इस पर आरोप लगते रहे हैं, इसीलिए इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया में बैंड भी हैं। IAMC की स्थापना साल 2002 में शेख उबैद ने इंडिया में हुए गुजरात राइट्स की बात की थी। अतीत में 2005 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री को US में एंट्री से प्रतिबंधित करने की एडवोकेसी भी की थी। यह लंबे समय से ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर इंडिया को टारगेट करता रहा है। इसके अलावा IAMC पर इंडिया में कम्युनल अनरेस्ट भड़काने के लिए फेक न्यूज़ और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन शेयर करने के आरोप भी लगते रहे हैं। 2021 में त्रिपुरा में हिंसा भड़काने के लिए इस पर UAPA भी लग चुका है।
2013-14 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आईएएमसी ने इंडिया के खिलाफ तब यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी यूएससीआईआरएफ में लॉबिंग करने के लिए एक यूएस लॉबिंग फर्म की सर्विसेज ली थी। इसके अलावा आईएएमसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राशिद अहमद को लेकर भी एक महत्वपूर्ण कनेक्शन सामने आता है। वे इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी इमाना के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे हैं, जो एक जमात अफिलिएटेड चैरिटी फ्रंट है। अब आपके मन में सवाल आया होगा, आखिर ये जमात क्या है? तो हम बता दें, जमात ए इस्लामी, जिसे आमतौर पर जमात कहा जाता है, पाकिस्तान में आधारित एक इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये उसी जमात ए इस्लामी की पाकिस्तानी सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1941 में ब्रिटिश इंडिया में हुई थी। इसका घोषित आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे शरिया लागू करना और पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट में बदलना रहा है। जमात कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म जैसी विचारधाराओं का कड़ा विरोध करती रही है। जमात पर कश्मीर में जिहाद को सपोर्ट करने और कश्मीरी युवाओं में रैडिकलिज्म को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। सैयद सलाउद्दीन जैसे कई इस्लामिक टेररिस्ट के जमात या उसके एफिलिएटेड विंग से संबंध बताए जाते रहे हैं और यहीं से आईएएमसी का कनेक्शन महत्वपूर्ण हो जाता है। जमात के यूएस और यूरोप में मौजूद कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्स रहे हैं, जिनमें आईएएमसी भी शामिल है और इन ऑर्गेनाइजेशंस पर इंडिया में अनरेस्ट और एंटी इंडिया नैरेटिव्स को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। इनमें से एक और ऑर्गेनाइजेशन है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, जिसकी को फाउंडर सोरोस के लिए काम कर चुकी हैं। इनका नाम है सुनीता विश्वनाथन और ये राहुल गांधी की भी चिरपरिचित है। अब जुबैर भाईजान, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा कि मैं आपका नाम कितने अच्छे तरीके से बोलता हूँ। आप बस ये जवाब दीजिए कि आपके प्रतीक सिन्हा आखिर पाकिस्तानी फ्रंट से जुड़े एक एनजीओ के एडवाइजरी बोर्ड में क्या कर रहे थे और आप खुद ऐसी ही एक संस्था को एम्पलीफाई क्यों कर रहे थे? आपके जवाब का इंतजार रहेगा।